सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद। बलात्कारियों से बेटी बचाओ का नारा देने वाले मोदी जी शर्म करो। भारत देश में बेटी बचाना न तो दिशा बिल। बलात्कारियों को सिर्फ 1 महीने को फांसी की सजा। भारत के संसद से हर हाल में पास कराना होगा। आंध्र प्रदेश में लागू हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी योगी सरकार को सूचना। 13/10/2020 तक बलात्कार पीड़िता गिरजा देवी एवं विकलांग को जिला महाराजगंज यूपी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र FIR दर्ज नहीं हुआ तो पति पत्नी बच्चों सहित दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन एवं आमरण अनशन करेंगे। घनश्याम जायसवाल को मेरे घर पहले मुझे बात में जाता रहता था, मैं नहीं सुना नहीं। उसके बाद को घर करते थे, फिर उसमें मुझे कहने लगा कि मेरे घर आया। पहले मैं सांप के बहाना लेकर उसे लगाई, उसकी वजह से फिर आने लगा था। अगर इसकी मेरे बच्चे को जान से मैं मेरे साथ इसमें रोने की क्या जरूरत है? जब मैं खेत के तरफ जा रही थी तो इसने भी मेरे साथ बलात्कार किया। जैसे ये मेरे भाई ये भी मेरे साथ बलात्कार किए। महेंद्र सिंह ये मेरे जीजा ये भी मेरे साथ बलात्कार किए। बारी और अपूर्व प्रधानमंत्री सिंह तथा संसदीय पब्लिक स्कूल का प्रबंधक रामनाथ सिंह। जब स्कूल में मैं दाई का काम कर रही थी, बच्चों को छुट्टी हो जाने के बाद 4 बजे के समय में मैं स्कूल में झाड़ू लगा रही थी। तब दोनों ने मेरे पीछे आकर मेरे साथ बलात्कार किए और मैं जब चिल्लाने लगी तो बोले कि किसी से बताना नहीं है। मैं किसी से ना कुछ बोली डर के मारे। तथा जमीन के लालच के खातिर देने वाली महिलाएं संगीता सुनीता रंभा देवी पर FIR दर्ज। साथियों, अभी आपने मेरी पत्नी बलात्कार पीड़िता गिरजा देवी की बात सुनी। आखिर में योगी सरकार बलात्कारियों को क्यों बचा रही है? मुझे योगी सरकार से सीधा सवाल है कि माननीय मोदी जी नारा लगाते हैं बेटी बचाओ, तो बेटी तो सब लोग अपनी बेटी को सब लोग बचाते हैं, लेकिन माननीय मोदी जी ने जो नारा लगाया है बेटी बचाओ, इसका अर्थ है कि भारत में बलात्कारियों से बेटी बचाओ। और सरकार क्या कर रही है? सरकार और पुलिस बलात्कारियों को बचा रही है। आपने हाथरस कांड में जो हाथरस कांड हुआ उसमें पीड़िता को रातों रात जला दिया जाता है, उसके परिजन को डेड बॉडी नहीं सौंपा जाता है अपनी मनमानी तरीके से, और सबूत को मिटाने के लिए किसके आदेश पे? DM SP का इतना पावर कहाँ है? बिना अगुवा के अगुवानी से ये सब काम कैसे हो सकता है? इसमें तो मेन मुखिया का ही भूमिका होगा। साथियों, मैं आपको वो सच्चाई बता रहा हूं। जब मैंने 4/8/2020 को दिल्ली से स्पीच पोस्ट किया था, मैंने इस 4 स्पीच पोस्ट 4/8/2020 को किया था, जिसमें महाराजगंज उत्तर प्रदेश के पुलिस अधीक्षक जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी को
एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को भी मैंने 4/8/2020 को स्पीच पोस्ट किया था। साथियों, मेरा स्पीच पोस्ट का जो प्रार्थना पत्र था 13/8/2020 को मेरे मोबाइल पर मैसेज आता है और जन सुनवाई यूपी NIC इन पर मेरा प्रार्थना पत्र डाल दिया जाता है और SP जी थाना घुगली पुलिस जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश को रिपोर्ट आख्या देने के लिए आदेशित करते हैं। साथियों, 2018 से महाराजगंज के SP ने मेरे कई प्रार्थना पत्रों पर घुगली पुलिस जिला महाराजगंज यूपी को आदेशित किया, लेकिन बार बार घुगली पुलिस बलात्कारियों को घनश्याम जायसवाल को थाने पर उठाई और उससे मैं क्या कहूं, क्या लेन देन हुआ मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उसको बार बार वो बचाती रही। बारी गांव का पूर्व प्रधान अनिल सिंह उस बलात्कारी घनश्याम जायसवाल को बचाने पर थाने पहुंचा था और मेरे सुबह से शाम तक थाने पर बैठा रहा और पता नहीं फिर से SO साहब से क्या लेन देन हुआ, फिर से वो बरी हो गया। घुगली थाने का युधिष्ठिर दरोगा ने मुझे फर्जी मुकदमे फंसाने का आरोप लगाया। मेरी पत्नी गिरजा देवी को सादे पेपर पर हस्ताक्षर कराया। SO के चैम्बर में मुझे गाली दिया गया, डराया धमकाया गया। मैंने इसकी शिकायत वर्तमान जो उस समय के SP जी थे, मैं उन्हें शिकायत भी किया था। सच्चाई तो छुपी गई नहीं है, सच्चाई तो सामने। हाँ, घुगली पुलिस रिश्वतखोर है, मैं सब कह रहा हूँ। आखिर में 2018 में जब मैं जान माल के हमला का संदर्भ में प्रार्थना पत्र दिया, उस समय भी घुगली पुलिस का युधिष्ठिर दरोगा जो इसको देख रेख कर रहा था, वो घनश्याम जायसवाल को थाने पर उठाया। हफ्तों भर मुझे दिल्ली से गांव बुलाया था और मैं को इधर उधर भटकाता रहा और फिर से थाने पर गया तो 1 हफ्ते बाद मुझे दवा बनाया गया और वहां पर मैटर को उलझा दिया गया। मेरे पत्नी पर भी दवा बनाया गया, मेरे ऊपर प्रार्थना पत्र, लेकिन हम दोनों में सुलह समझौता हो गया। साथियों, इस तरह का घुगली पुलिस ने हमको परेशान किया है और इस बलात्कारी वाली केस पर कोई भी रिपोर्ट आज तक नहीं दर्ज हुआ। हाँ, 2 उसने रिपोर्ट आख्या सौंपा है, दोनों रिपोर्ट आख्या मैंने इंटरनेट के माध्यम से रखा हूं, जिसमें उसने उल्टे मेरे ऊपर आरोप लगाया और मुझे ही गलत साबित करने की कोशिश की। दूसरे रिपोर्ट आख्या में उन्होंने मेरे ऊपर शांति भंग का आरोप और झूठा केस बनाने का आरोप लगाकर धारा में चालान काटकर न्यायालय में प्रेषित किया हुआ है। साथियों, लेकिन मैं विकलांग राजकेश्वर सिंह और मेरी पत्नी गिरजा देवी कदापि थाना घुगली पुलिस जिला महाराजगंज यूपी से डरने वाले नहीं हैं। हाँ, घुगली पुलिस जिला महाराजगंज यूपी ने रिश्वतखोरी किया है, उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। साथियों, घुगली पुलिस को भी जो भी अधिकारी हैं उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। ये मेरा मोदी सरकार से अपील है। बलात्कारियों और रिश्वतखोरों की सजा सिर्फ फांसी होनी चाहिए। मैं 1 दिसंबर 2019 से ये जब प्रियंका रेड्डी कांड हैदराबाद कांड हुआ था, तभी से मैं बलात्कारियों और रिश्वतखोर के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से जन सहयोग आंदोलन चला रहा हूं। साथियों, बलात्कारियों और रिश्वतखोरों की सजा सिर्फ फांसी होना चाहिए। अगर पुलिस आरोपियों से बचाती नहीं, डराती धमकाती नहीं, उससे रिश्वतखोरी नहीं करती तो ये आजकल मामला इतना उग्रजित नहीं होता। कदापि बलात्कारी डरते, लेकिन बलात्कारी को क्या होता है, बलात्कार करते हैं और थाने पर जाते हैं, थाने पर लेन देन करके उनको मामला को दबा दिया जाता है, लेकिन गरीब आदमी परेशान होता है। ऐसे ही जो हाथरस कांड हुआ था उसने सब लोग देखा ना, सरकार बचने के लिए तरह तरह का उसमें सच्चाई को दबाने के लिए प्रयास किया। डेड बॉडी को रात को जला दिया गया पेट्रोल डालकर।
कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है मोदी योगी राज में। मोदी नारा लगाते हैं बेटी बचाओ। बेटी तो सब लोग बचाते हैं, जिनके घर बेटी पैदा होती है क्या वो बेटी को पालन पोषण नहीं करते, पढ़ाते लिखाते नहीं है? लेकिन मोदी का साथ तात्पर्य है बलात्कारियों से बेटी बचाओ, बलात्कारियों से बेटी बचाओ का नारा देने वाले मोदी जी शर्म करो। भारत देश में बेटी बचाना है तो दिशा बिल ऐसा कानून है जो बलात्कारियों को सिर्फ 1 महीने में फांसी की सजा होती है, और इसमें आंध्र प्रदेश कैबिनेट में यह लागू किया गया है साथियों। तो मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आपने नारा दिया है बेटी बचाओ, तो अगर बेटी बचाना है और आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपके पास पूरी शक्ति है, जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, सभी सेनाओं आपके पास हैं और आपके पास पूर्ण बहुमत सरकार है। आप दिशा बिल कानून बेटी बचाने के लिए लाएं, और जैसे बलात्कारियों को हर राज्य में अगर 1 महीने फांसी हो जाएगी तो निश्चित तौर पे बलात्कारी इस घिनौनी अपराध बलात्कार करने से डरेंगे और बलात्कारियों पर अंकुश लगाया जा सकता है, और भारत की माँ बहन बहू बेटियों पर जो डरी सामी है वो निश्चित रूप से समाज में खुल के सामने आएंगी। साथियों, आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी योगी सरकार को सूचना देता हूं कि अगर जो मैंने प्रार्थना पत्र दिया है आमरण अनशन की अनुमति और बलात्कारी दोषियों पर, सभी बलात्कारी दोषियों पर FIR दर्ज करने का, अगर 13/10/2020 तक बलात्कार पीड़िता गिरजा देवी एवं विकलांग राजकेश्वर सिंह को जिला महाराजगंज यूपी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र 4/8/2020 को जो हमने भेजा था, दिल्ली से स्पीच पोस्ट किया था, अगर उस प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते हुए FIR दर्ज नहीं हुआ तो हम पति पत्नी अपने बच्चों सहित दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। और धरना प्रदर्शन यूं ही नहीं चलता रहेगा, हम लोग आमरण अनशन करेंगे। और आमरण अनशन करने के लिए इसलिए आमरण अनशन करेंगे कि दिशा बिल भारत के संसद से पास हो। साथियों, आज जो हमने बेटी बचाया है, बहुत संघर्ष, बहुत बुद्धि, सरस्वती माता की दया नहीं होती, अगर आदिशक्ति भवानी का मेरे ऊपर कृपा नहीं होती तो निश्चित तौर पे हम लोग जैसे निर्भया कांड में हुआ, प्रियंका रेड्डी कांड में हुआ, हाथरस कांड की बेटी मारी गई, उसी तरह आज गिरजा देवी जिंदा नहीं होती। साथियों, आज उसको भी और उसकी बच्ची को भी ये दरिंदे सबूत मिटाने के लिए इसको मार देते। भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है। विकलांग राजकेश्वर सिंह को भी है और उसकी पत्नी गिरजा देवी को भी है। मैं दिल्ली के जंतर मंतर जाकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करूंगा कि दिशा बिल पास हो और भारत के जो बलात्कारी वाली अपराध है उसमें 1 महीने में फांसी की सजा हो, और जितना जो लोग गिरजा देवी के साथ बलात्कार किए हैं और जो महिलाएं भी हैं, संगीता, सुनीता, रंभा, सभी के ऊपर महाराजगंज पुलिस FIR दर्ज करे गवाही देने के लिए। हाँ, गवाही देने के लिए मेरी पत्नी गिरजा देवी तैयार है। रही बात मेरे पिताजी, गोली पुलिस पहले रिपोर्ट आख्या में लगा कि मैं धरना प्रदर्शन को आदी हूँ। मैं गांव वालों को झूठे मुकदमे में फंसाना चाहता हूं। साथियों, गांव वाले ही तो दोषी हैं, गांव वाले ही तो बलात्कारी हैं। गांव का प्रधान जो है, आज जाकर मेरे बारी गांव का आवास देख लीजिए। क्या मैं आवास के प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के पात्र नहीं हूं? लेकिन मैंने 20,000 रुपया नहीं दिया और मेरा आवास नहीं पे, तो क्या गांव का प्रधान मुझे वो भी तो कहेगा, जो मैं उसका विरोध करूंगा तो वो भी तो मुझे सही नहीं कहेगा।
और जो बलात्कारी हैं, जो मेरे गांव घर के जो हैं बलात्कारी, वो गांव में, इसलिए पुलिस ने लिखा कि गांव वालों को झूठे केस धरना प्रदर्शन से फंसाना चाहता है। और जो दूसरा रिपोर्ट आख्या बनाया जिसमें मैंने फीडबैक लगा कर दिया था, उसमें माननीय एसपी जी रोहित सिंह सजवा जी ने उस संदर्भ को जो निस्तारण गुगली पुलिस द्वारा हुआ था, तो जब सीओ जी से, जो सीओ सदर जी मेरे फ़ोन से बात किया, हम सीओ सदर से बात भी हुआ था, तो सीओ सदर जी मेरी सब आपबीती सुनी और उस संदर्भ को पुनर्जीवित कर दिया गया। लेकिन साथियों, संदर्भ पुनर्जीवित कर कर उसने माननीय एसपी रोहित सिंह सजवा जी ने गुगली पुलिस को पुनः दोबारा जांच करने का आदेश किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि योगी सरकार ने माननीय रोहित सिंह सजवान जी, जो विकलांग और विकलांग की पत्नी को इंसाफ दिलाना चाहते थे, उनको ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही उनका 15 और 16 सितंबर के बीच इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो नए एसपी आते हैं, कोई गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी तुरंत आकर पहला काम मेरे प्रार्थना पत्र को निस्तारित कर देते हैं। उसमें मेरी पत्नी बलात्कार पीड़िता जो गिरजा देवी है, उसमें कहीं गवाही नहीं लगा है। दोनों रिपोर्ट आकर देखे, कहीं बलात्कार पीड़िता गिरजा देवी का गवाही लगा। हाँ, मेरे घर जाते हैं, मेरे अनपढ़ गंवार पिताजी को, जो संगीता सुनीता रंबा और गांव के बलात्कारी और जो मलेट्रिया भाई संतोष सिंह के कहने पर चल रहे हैं, उनसे गवाही लगाते। हाँ, घटना आरोप झूठा है, तो घटना आरोप झूठा। मेरे पिताजी, मेरे अनपढ़ गंवार पिताजी का बलात्कार नहीं न हुआ है। मेरे अनपढ़ गंवार पिताजी कैसे कह सकते हैं कि घटना आरोप झूठा है? मेरी पत्नी के साथ दरिंदगी हुआ, मेरी पत्नी गिरजा देवी के साथ बलात्कार हुआ, गवाही तो इससे लगानी चाहिए। लेकिन जैसे ही एक बहाना मिल जाता है गुगली पुलिस को, रिपोर्ट आख्या को निस्तारण कर दिया जाता है। साथियों, मैं दोबारा जब मैटर निस्तारित हो जाता है तो मैं उसमें दोबारा फीडबैक और रिमाइंडर भेजना चाहता हूं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सिस्टम को लॉक कर दिया जाता है। साथियों, योगी सरकार ने सिस्टम को लॉक कर दिया है और उसमें जब सिस्टम पर पूरा कार्रवाई करके अपना ओटीपी आता है, ओटीपी पर उस पर मैं अपना जो आपबीती है दर्ज करना चाहता हूं, तो ओटीपी से दर्ज नहीं होता है मेरा कोई भी शिकायत। और उसमें लिख के आता है कि उच्च अधिकारियों द्वारा आपके संदर्भ का गहनता से जांच की गई और निस्तारित मामले पर आप दोबारा फीडबैक रिमाइंडर नहीं लगा सकते हैं। कौन सी जांच हुई? बलात्कारी केस में अगर बलात्कार पीड़िता जीवित है और बलात्कार पीड़िता के गवाही भी नहीं लिया गया, एक कॉल आज तक गुगली पुलिस ने मेरे पास एक भी फोन कॉल नहीं किया। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो राजकेश्वर सिंह, विकलांग राजकेश्वर सिंह डर रहा है, क्योंकि वो मेरे साथ थाने पर बदतमीजी किया है, मुझे डराया धमकाया है, मेरी पत्नी को भी सादे पदे पर रहता है। तो इसीलिए डर के नाते गुगली पुलिस जिला महाराज या यूपी कोई फोन कॉल नहीं करता है और मेरे ऊपर झूठा आरोप। हाँ, ये गुगली पुलिस का अंडर में है, शांति भंग लगा सकता है। तो क्या विकलांग राजकेश्वर सिंह शांति भंग से डरने वाला नहीं है? विकलांग राजकेश्वर सिंह को 2014 में गुगली पुलिस द्वारा शांति भंग लगाकर 5 दिन जेल में डाला गया। क्या विकलांग राजकेश्वर सिंह जेल जाने से डरता है? कदापि नहीं। विकलांग राजकेश्वर सिंह सच्चाई के लिए जान दे सकता है, लेकिन कदापि झूठ को स्वीकार नहीं कर सकता है। साथियों, मैं ये योगी और मोदी सरकार को बताना चाहता हूं, अगर मोदी सरकार का नारा है बेटी बचाओ, तो मैं कहता हूं विकलांग राजकेश्वर सिंह और विकलांग पत्नी गिरजा देवी कहती है
कि मोदी सरकार बेटी बचाओ का नारा का इंगित नहीं करता है, वो मोदी सरकार का नारा इंगित करता है बलात्कारियों से बेटी को बचाओ। मैं विकलांग राजकेश्वर में पत्नी गिरजा देवी ने बलात्कारियों से बेटी के बचाया है। इस संदर्भ में आप मोदी योगी शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और एक बात बताना चाहता हूं साथियों, कोई भी मालिक, इस लोकतंत्र में कौन मालिक है? इस लोकतंत्र में जनता मालिक है। जैसे एक मालिक कुत्ता पालता है, उसको खिलाता पिलाता है, उसका भरण पोषण क्यों करता है? क्योंकि वो घर की रखवाली करे, उसके दरवाजे की रखवाली करे। तो हम लोग मोदी योगी सरकार को चुने हैं, लोकतंत्र में भेजे हैं। जब कुत्ता भी अपने मालिक का रखवाली करता है तो मोदी सरकार जो बेटी बचाओ का नारा देती है, तो वो भारत के बेटियों को क्यों नहीं बचा रही है? क्यों नहीं कड़ी कानून भारत में लागू कर रही है? मैं सीधा सवाल मोदी सरकार से करता हूं। आपने बेटी बचाओ का नारा दिया है तो सब लोग बेटी बचाते हैं, लेकिन आपके पास पावर है, आप भारत के प्रधानमंत्री हो, आप दिशा बिल संसद से पास कराइए। आपके पास पूर्ण बहुमत सरकार है, आपने पूर्ण बहुमत सरकार से दिशा बिल को पास कराइए और प्रत्येक राज्य को भेजिए। जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ तो लागू हो जाएगा, और लोगों से भी जब राज्य सरकार जानेगी कि हमारे यहाँ बलात्कारी चरम सीमा पे है तो जो भी लागू करेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश कैबिनेट में मंजूरी दी गई है दिशा बिल को। केवल वाहवाही लूटने से काम नहीं चलेगा मोदी जी, ये विकलांग राजकेश्वर सिंह आपसे कहना चाहता है। विकलांग राजकेश्वर सिंह को बीजेपी वाले बहुत डराए धमकाए हैं, लेकिन विकलांग राजकेश्वर सिंह उनके हर बात का जवाब देता है। मैंने सोशल मीडिया पर एक तंग आकर मोदी के जन्मदिन पर मैंने एक कार्टून भेजा है। कार्टून इंगित करता है, कार्टून को मैं बताना चाहता हूं, कार्टून इंगित करता है कि जैसे मालिक का रक्षा कुत्ता करता है, उसी तरह आप रक्षा करिए देश का। इस कार्टून में मुझे कष्ट भी हुआ है, मैंने लिखा है कि कष्ट के लिए खेद है, लेकिन विकलांग क्या करे? विकलांग भीख तक मांगा साथियों। इस लॉकडाउन में दिल्ली में रहा है। क्यों रहा है? जब मैं दिल्ली में हूं तो थाना घुगली पुलिस जिला महाराजगंज यूपी मेरे का चालान काटकर माननीय एसडीएम साहब न्यायालय में भेज दिया है। क्या मैं जिला महाराजगंज में जाऊंगा तो तुरंत मुझे जेल नहीं भेज देगा? अपने पावर का दुरुपयोग करता है साथियों। लेकिन बलात्कारियों पर वही शक्ति नहीं लागू होता है। बलात्कारियों को बचाया जाता है, रिश्वत लेकर बलात्कारियों को बचाया जाता है। तो विकलांग राजकेश्वर सिंह को क्या तुम जेल भेज दोगे? तो जेल किसके लिए? जितने क्रांतिकारी हुए हैं सब लोग जेल गए हैं। विकलांग राजकेश्वर सिंह भी जेल जा चुका है, लेकिन विकलांग राजकेश्वर सिंह की आवाज़ को नहीं दबा सकते हो। भारत में बलात्कारी सबसे बड़ी गंदगी है। अगर भारत में बलात्कारी को मिटाना है तो जो बेटी बचाओ का नारा दिया, इसमें कड़ी कानून लागू करिए। दिशा बिल को हर हाल में संसद से पास करना होगा मोदी जी, ये विकलांग राजकेश्वर सिंह आपसे कहना चाहता है। जो भी विकलांग राजकेश्वर सिंह आपके सामने एक बच्चा है और उसकी जो घरवाली गिरजा देवी है वो भी आपकी बेटी समान है। अगर हम लोगों से भी कोई भी गलती हो जाए, हम लोग आपको को भी मानहानि पहुंचाते हैं हम लोग, तो आप एक भारत के एक नादान बच्चा समझ के मेरी गलतियों को माफ करिएगा। लेकिन मेरा मकसद नहीं है आपको ठेस पहुंचाना। जो मैं कार्टून भेजा था उसे बीजेपी वाले मुझे बहुत गाली दिए। जब मैं कार्टून पर मोदी का भी पुतला फूका जाता है, योगी का पुतला फूका जाता है, क्या मोदी योगी पुतला फूकने से मोदी योगी मर जाते हैं? मैंने कार्टून भेजा तो कितनी कष्ट किस बात की है? उसे कार्टून से आप सीख लीजिए। मेरा मतलब तो यही था कि कार्टून से सीख लीजिए।
अगर कार्टून भी कुत्ता भी अपने मालिक का वफादारी करता है तो आप देश के प्रधानमंत्री हो। आपको लोकतंत्र में जनता चुनी है और जनता मालिक है, अब जनता की रक्षा करिए। आए दिन बलात्कार की घटना हो रही है। अभी निर्भया कांड हो रहा था, प्रियंका रेड्डी कांड हुआ, हाथरस कांड हुआ। प्रत्येक राज्य में बलात्कारी की घटना हो रही है। बलात्कार चरम सीमा पे है। भारत की जो सबसे बड़ी बुराई है बलात्कारी और रिश्वतखोरी। इस बलात्कारी रिश्वतखोरी अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? अगर रिश्वतखोरी पर अंकुश लगे तो जो थाने का पुलिस है ये इतनी बड़ी बदतमीजी नहीं करेगा, क्योंकि गरीब आदमी जब भी जाएगा थाने पर जाएगा, वो डायरेक्ट मोदी योगी पटना नहीं जाता। बहुत से बलात्कारी केस हैं को उसको दबा दिया जाता है, उसके थाने वाले और वहाँ के एसपी उसको मैटर को दबा देते हैं, उसको डरा धमका के साथ में। भारत की सबसे बुराई बलात्कारी और रिश्वतखोरी है। मैं मोदी योगी सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि दिशा बिल कानून को पास करें तथा विकलांग राजकेश्वर जी ने जो 4/8/2020 को माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को और माननीय एसपी जी को जिला महाराजगंज के और माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को भी भेजा है। लेकिन साथियों बताना चाहता हूं कि माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लिया है और मेरे प्रार्थना पत्र को लखनऊ सीएम कार्यालय भेजा हुआ है उस पर। तो इसलिए मैं माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को विकलांग राजकेश्वर सिंह और विकलांग राजकेश्वर सिंह की पत्नी अपने जो मेरे सभी प्रार्थना पत्रों को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा, उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप भी जो बलात्कारी देश में हो रहा है उस पर आप गहनता से सोचें, और जो मैं दिशा बिल कानून की सरकार से मांग करता हूं, आप भी दिशा बिल कानून के लिए मेरा सहयोग करें। और दिशा बिल कानून को आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपके प्रत्येक जिले से राज्य में आपकी इकाई गठित हो चुकी है। आप दिशा बिल कानून के लिए मेरा सहयोग करें। और मैं चाहता हूं कि दिशा बिल कानून जिसमें बलात्कारियों को सिर्फ महीने में फांसी की सजा और बलात्कारी डरें और भारत की माँ, बहन, बहू, बेटियों पर कोई आंच न आवे, इसलिए दिशा बिल कानून को भारतीय संसद से पास किया जाए। साथियों, मैं पुनः सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी योगी सरकार को सूचना देता हूं कि अगर 13/10/2020 तक मेरे प्रार्थना पत्रों पर बलात्कारी दोषियों जो बलात्कारी हैं घनश्याम जायसवाल, विलास गौड़, जय सिंह, महेंद्र सिंह, बाहरी गांव का पूर्व प्रधान अनिल सिंह, समृद्धि पब्लिक स्कूल का प्रबंधक रामनाथ सिंह तथा जमीनी लालच के खातिर साथ देने वाली महिलाएं जो संगीता, सुनीता, रंभा पर हर हाल में FIR दर्ज होना चाहिए। और अपने प्रार्थना पत्र में मैं दिशा बिल कानून भारतीय संसद से पास होने का भी निवेदन किया हूं। इसलिए दिशा बिल कानून को भारतीय संसद से पास होना चाहिए। अगर 13/10/2020 तक मेरे प्रार्थना पत्रों और दिशा बिल कानून पर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो हम पति पत्नी बच्चों सहित दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे और धरना प्रदर्शन करते करते, आमरण अनशन करते करते मर भी जाएंगे। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि बलात्कारी घटना सुनते रूह कांप जाता है। मैं तो अपने इस घटना में अपनी बेटी, जो बलात्कार से पैदा हुई बेटी को पाल रहा हूँ, कितनी बड़ी अपराध है। लेकिन मोदी जी का मैंने जो नारा दिया है बेटी बचाओ, हाँ बलात्कारी से मैंने बेटी को बचाया है। मोदी जी, अब आप उससे शर्म करिए और सीख लीजिए और भारत में एक कड़ी कानून बनाइए। कड़ी कानून है दिशा बिल को भारतीय संसद से पास कराइए। मोदी जी, आपसे मैं विकलांग राजकेश्वर सिंह और मेरी पत्नी गिरिजा देवी आपसे विनम्र निवेदन करता है। जय हिंद, जय भारत।